मन की उलझन और आत्मा की खोज। मन का अंतहीन संवाद। क्या आपने कभी अपने मन की उस निरंतर गूंज को महसूस किया है? वह आवाज जो हर पल कुछ न कुछ कहती रहती है। सुबह आंख खुलते ही वह शुरू हो जाती है। आज का दिन कैसा होगा? क्या मैं अपने काम समय पर पूरा कर पाऊंगा? कल की वह बात मुझे क्यों परेशान कर रही है? यह आवाज कभी चुप नहीं होती। यह हमारे साथ दिन रात चलती है, जैसे कोई अनचाहा मेहमान जो हमारे कंधे पर बैठकर लगातार बोलता रहता है। हम इस आवाज को इतना सच मान लेते हैं कि वह हमारी पहचान बन जाती है। लेकिन रमण महर्षि, एक महान आध्यात्मिक गुरु, ने हमें एक गहरा सत्य बताया। आपका मानसिक संवाद वास्तव में आप नहीं हैं। यह वाक्य सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि एक दर्पण है जो हमें हमारी असली पहचान दिखाता है। आइए इस सत्य की खोज में चलें और समझें कि हमारा मन क्या है और हम उससे परे कैसे जा सकते हैं। मन का जाल और उसकी चाल। हमारा मन एक चतुर जादूगर है। यह हमें ऐसी कहानियां सुनाता है जो हमें अपनी ही दुनिया में उलझा देती हैं। कभी यह हमें अतीत की यादों में खींच ले जाता है, तो कभी भविष्य की चिंताओं में धकेल देता है। यह हमें बताता है कि हम क्या चाहते हैं, क्या डरते हैं और क्या होना चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि यह सारी कहानियां सच हैं? क्या यह संवाद, यह अंतहीन बकबक, वास्तव में आपका स्वरूप है? रमण महर्षि कहते हैं कि नहीं। यह मानसिक संवाद सिर्फ विचारों का एक प्रवाह है। यह बादलों की तरह है जो आते हैं, गुजरते हैं और फिर बिखर जाते हैं। लेकिन हम इन बादलों को इतना गंभीरता से लेते हैं कि अपनी असली पहचान, जो सूरज की तरह सदा चमकती रहती है, उसे भूल जाते हैं। एक गांव की कहानी। किसी गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था गोपाल। गोपाल मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसका मन हमेशा बेचैन रहता। वह हर पल सोचता रहता, क्या लोग मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं? क्या मैं अपने परिवार की उम्मीदों पर खरा उतर पाऊंगा? एक दिन वह एक वृद्ध साधु से मिला, जो गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठा ध्यान कर रहा था। गोपाल ने अपनी परेशानी साधु को बताई। साधु ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोले, गोपाल, तुम्हारा मन एक नदी की तरह है। उसमें विचार लहरों की तरह आते जाते हैं। लेकिन तुम वह नदी नहीं हो। तुम वह हो जो नदी को देख रहा है। गोपाल को यह बात समझ नहीं आई, लेकिन साधु ने उसे एक सलाह दी। उन्होंने कहा, जब भी कोई विचार आए, उसे सिर्फ देखो। उसमें मत उलझो। उसे आने दो, जाने दो। गोपाल ने इस सलाह को आजमाना शुरू किया। पहले तो यह मुश्किल था, क्योंकि उसका मन बार बार उसे अपनी कहानियों में खींच लेता था। लेकिन धीरे धीरे उसे एक अजीब सी शांति का अनुभव होने लगा। वह समझ गया कि उसके विचार उसका असली स्वरूप नहीं हैं। रमण महर्षि का गहरा संदेश। रमण महर्षि का यह कथन, आपका मानसिक संवाद वास्तव में आप नहीं हैं, हमें एक गहरे सत्य की ओर ले जाता है। हमारा मन एक उपकरण है जो हमें इस दुनिया में जीने में मदद करता है। यह हमें सोचने, समझने और निर्णय लेने की शक्ति देता है। लेकिन यह हमारा मालिक नहीं है। हमारी असली पहचान उस चेतना में है जो इन विचारों को देखती है। यह चेतना शुद्ध है, शांत है और अनंत है। रमण महर्षि कहते थे कि जब तक हम अपने मन के साथ पूरी तरह एकरूप रहते हैं, हम इस सत्य को नहीं जान सकते। लेकिन जैसे ही हम अपने विचारों से दूरी बनाते हैं, हमें अपने असली स्वरूप का अनुभव होने लगता है। यह अनुभव किसी बाहरी खोज का नहीं, बल्कि भीतर की एक गहरी यात्रा का परिणाम है। आत्मविचार की कला।
तो हम अपने विचारों से दूरी कैसे बनाएं? क्या यह इतना आसान है? रमन महर्षि ने आत्मविचार की एक सरल लेकिन शक्तिशाली विधि सुझाई। उन्होंने कहा, जब कोई विचार आए तो उससे पूछो, यह विचार किसके लिए है? यह विचार किसे आ रहा है? जैसे ही आप यह सवाल करते हैं, आपका ध्यान विचार से हटकर उस चेतना की ओर जाता है जो विचारों को देख रही है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे आपको आपके असली स्वरूप के करीब ले जाती है। यह ऐसा है जैसे आप अपने मन की सतह को छोड़कर उस गहरे सागर में उतर रहे हों, जहां शांति और सत्य का निवास है। आत्मविचार कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है। यह बस एक सजगता है, एक जागरूकता जो आपको आपके विचारों से अलग करती है। एक और प्रेरक कहानी। एक बार की बात है, एक युवती थी जिसका नाम था सरला। सरला बहुत भावुक थी और छोटी छोटी बातों पर उसका मन उदास हो जाता था। अगर कोई उसकी बात का जवाब नहीं देता तो वह सोचने लगती कि लोग उसे पसंद नहीं करते। एक दिन वह एक बूढ़ी दादी से मिली जो हमेशा मुस्कुराती रहती थी। सरला ने दादी से पूछा, आप हमेशा इतनी खुश कैसे रहती हैं? दादी ने हंसते हुए कहा, बेटी, मैंने अपने मन को अपना दोस्त बना लिया है। जब वह मुझे उदास करने की कोशिश करता है तो मैं उससे पूछती हूँ, यह उदासी किसे आ रही है? और फिर मैं उस उदासी को सिर्फ देखती हूँ, बिना उसमें डूबे। सरला ने इस सलाह को आजमाना शुरू किया। जब भी उसे उदासी या गुस्सा आता, वह रुककर अपने आप से यह सवाल करती। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके भावनाएं और विचार सिर्फ बादल हैं जो आते हैं और चले जाते हैं। उसकी उदासी कम होने लगी और वह पहले से कहीं ज्यादा हल्का और खुश महसूस करने लगी। मन की शक्ति और उसकी सीमाएं। हमारा मन एक अद्भुत उपकरण है। यह हमें सपने देखने, योजनाएं बनाने और जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देता है। लेकिन यही मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु भी बन सकता है अगर हम इसे अनियंत्रित छोड़ दें। रमन महर्षि कहते थे कि मन को उसकी जगह पर रखना जरूरी है। उसे हमारा नौकर बनाना है, न कि मालिक। जब हम अपने मन को समझ लेते हैं तो वह हमें परेशान करने की बजाय हमारी मदद करने लगता है। लेकिन इसके लिए हमें सजग रहना होगा। हमें हर पल यह याद रखना होगा कि हम अपने विचारों से कहीं ज्यादा हैं। हमारी असली पहचान उस शुद्ध चेतना में है जो सदा शांत और स्थिर रहती है। शांति का स्रोत। जब हम अपने मानसिक संवाद से दूरी बनाना सीख जाते हैं तो हमें एक ऐसी शांति का अनुभव होता है जो इस दुनिया की किसी भी चीज से नहीं मिलती। यह शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। चाहे जीवन में कितनी भी उथल-पुथल हो, यह शांति हमेशा हमारे भीतर मौजूद रहती है। रमन महर्षि कहते थे कि यह शांति हमारा असली स्वरूप है। यह वह सत्य है जो हमेशा हमारे साथ है, लेकिन हम अपने मन के शोर में इसे भूल जाते हैं। जब हम इस शांति को अनुभव करते हैं तो हमें किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं रहती। न धन, न प्रसिद्धि, न कोई और उपलब्धि। हम पूर्ण हो जाते हैं अपने आप में। जीवन में बदलाव की शुरुआत। रमन महर्षि का यह संदेश सिर्फ आध्यात्मिक नहीं बल्कि व्यावहारिक भी है। जब हम यह समझ लेते हैं कि हम अपने विचारों से अलग हैं तो हमारा जीवन बदलने लगता है। हम छोटी छोटी बातों पर परेशान होना बंद कर देते हैं। हम दूसरों के साथ ज्यादा धैर्य और प्रेम से पेश आते हैं। हमारी चिंताएं कम हो जाती हैं और हम हर पल को ज्यादा जीने लगते हैं। यह बदलाव रातों रात नहीं होता। यह एक धीमी लेकिन गहरी प्रक्रिया है। जैसे जैसे हम आत्मविचार का अभ्यास करते हैं, हमारा जीवन एक नई दिशा में बढ़ने लगता है।
हम अपने आप को पहले से कहीं ज्यादा हल्का, शांत और संतुष्ट महसूस करने लगते हैं। रोजमर्रा के जीवन में आत्मविचार। आत्मविचार को अपने जीवन का हिस्सा बनाना कोई जटिल काम नहीं है। यह एक साधारण अभ्यास है जिसे हम कहीं भी कभी भी कर सकते हैं। जब आप सुबह उठते हैं और आपका मन चिंताओं से भर जाता है तो रुकिए। अपने आप से पूछिए, यह चिंता किसे आ रही है। जब आप काम के दौरान तनाव महसूस करें तो एक पल के लिए रुककर अपने विचारों को देखें। उन्हें जज न करें, बस देखें। जब आप किसी से बहस कर रहे हों और गुस्सा आए तो अपने आप से पूछें, यह गुस्सा किसे आ रहा है। यह छोटे छोटे सवाल आपके मन को शांत करते हैं और आपको उस चेतना की ओर ले जाते हैं जो आपके असली स्वरूप का हिस्सा है। एक और प्रेरक कहानी। किसी शहर में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम था रमेश। रमेश बहुत मेहनती था, लेकिन उसका मन हमेशा तनाव से भरा रहता। वह अपने व्यापार की चिंता में रात रात भर जागता। एक दिन वह एक साधु से मिला जिसने उसे बताया, रमेश, तुम्हारा तनाव तुम्हारे विचारों से आता है। तुम उन विचारों को सच मान लेते हो, लेकिन अगर तुम उन्हें सिर्फ देखो बिना उनमें उलझे तो तुम्हें शांति मिलेगी। रमेश ने इस सलाह को आजमाना शुरू किया। जब भी उसे तनाव होता वह अपने विचारों को देखने लगता। उसने महसूस किया कि उसके विचार सिर्फ एक कहानी है जो उसका मन उसे सुना रहा है। धीरे धीरे उसका तनाव कम होने लगा। वह अपने व्यापार को पहले से ज्यादा शांति और समझदारी से संभालने लगा। उसने जाना कि उसकी असली ताकत उसके विचारों में नहीं बल्कि उस शांति में है जो उसके भीतर छिपी थी। सत्य की खोज का रास्ता। रमन महर्षि का यह संदेश हमें सिखाता है कि सत्य की खोज बाहर नहीं बल्कि भीतर है। हमारा मन हमें बार बार बाहर की ओर खींचता है। वह हमें बताता है कि सुख किसी चीज को पाने में है, किसी लक्ष्य को हासिल करने में है। लेकिन रमन महर्षि कहते हैं कि सुख हमारा स्वाभाविक स्वरूप है। हमें इसे कहीं बाहर खोजने की जरूरत नहीं। जब हम अपने मन के शोर को शांत करते हैं तो हमें वह सुख अपने आप मिल जाता है। यह सुख क्षणभंगुर नहीं है। यह वह सुख है जो हमेशा हमारे साथ रहता है, क्योंकि यह हमारा असली स्वरूप है। अंतिम विचार। रमन महर्षि का यह कथन आपका मानसिक संवाद वास्तव में आप नहीं हैं, हमें एक गहरी यात्रा पर ले जाता है। यह हमें हमारे मन के जाल से बाहर निकालता है और हमें हमारी असली पहचान से मिलाता है। यह एक निमंत्रण है, एक चुनौती है कि हम अपने भीतर झांकें और उस सत्य को खोजें जो हमेशा से हमारे साथ है। तो अगली बार जब आपका मन आपको कोई कहानी सुनाए, चाहे वह डर की हो, चिंता की हो या गुस्से की हो, तो रुकिए। अपने आप से पूछिए, यह विचार किसे आ रहा है, और फिर उस शांति में डूब जाइए जो आपके असली स्वरूप का हिस्सा है। क्योंकि आप वह नहीं हैं जो आपका मन कहता है। आप उससे कहीं ज्यादा हैं। आप अनंत हैं, आप शुद्ध चेतना हैं, आप सत्य हैं। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते। धन्यवाद।